बजट की आमद आमद है और किसी भी मुल्क का जब बजट पेश किया जा रहा होता है तो अवाम उससे बड़ी उम्मीदें लगाती है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जहाबीन में मैं हूँ फैसल अली खान। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपके दिन का जो चैन है वो भी ख़त्म हो जाता है और रात की नींदें भी उड़ जाती हैं, क्योंकि जो बजट है वो दरअसल एक बम होता है जो आवाम पर गिराया जाता है। तो ये बहस आज के हम प्रोग्राम में करेंगे। जहाबीन में आपको लोगों से ये बात करेंगे और चीज़ों के बारे में बताएंगे कि अशिया खुर्दनोश हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल में होती हैं उनका क्या हाल होने वाला है। आने वाले बजट में IMF की तरफ से क्या क्या शराइत नाफिज की जाएंगी, क्या क्या हो गई हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ देखते रहिए जहाबीन। आइए। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट में तरक्कियात के लिए 1221 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877, तवानाई के लिए 378, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 37 अरब, हाउसिंग मंसूबों के लिए 25 अरब 90 करोड़ रखे गए हैं। नए माली साल महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर करने और सरमायाकारी का हदफ GDP के 14.2% रखने की तजवीज़ है। याद रहे कि APCC तरक्याती बजट की तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। चलें जी, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये है नाज़िमाबाद की गोल्ड मार्केट। और गोल्ड मार्केट ऐसी गोल है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं, बआसानी मिल जाती हैं, चाहे परचून का सामान हो या गोश्त हो या सब्जी हो या और भी कुछ अगर आपको लेना है, बिल्कुल सब मिल जाता है। कैसे हैं आप? सही, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है, बस फर्स्ट क्लास। गोश्त बेच रहे हैं जी। कौन सा? मटन। मटन बड़ा भी होता है? बड़ा अलग है, बकरे अलग है। अच्छा, इतनी महंगाई में लोग खरीद रहे हैं? नहीं भाई, नहीं खरीद रहा है, बस से बाहर है महंगाई। पहले हम 10-12 बकरे से एक बकरा ही बिक रही है। अब क्यों वजह? वजह ये महंगाई बहुत है। अभी क्या हिसाब है? 2000 रुपए किलो बिक रही है गोश्त। बजट आने वाला है, बजट तो बढ़ती आएगा, कम तो नहीं आएगा। बजट तो कम नहीं अच्छा, आएगा। कुछ पता है क्या होगा क्या नहीं होगा? गोश्त की कीमतें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? गोश्त वाले नहीं बढ़ाएंगे। पिछला जो बजट आया था उसमें कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। हमेशा गरीब मरता है, गरीब ही मरता है, गरीब मरता है हमेशा। अच्छा, पैसे वाला क्या करेगा और बढ़ा देगा पैसे। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि भैया हम जो बजट पेश करते हैं उसमें जो कीमतें मुतय्यन की जाती हैं उससे आप लोग और ज़्यादा कीमतें ले रहे होते हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। चेक एंड बैलेंस है, लोग आते हैं चेक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता। अंकल, हाँ, बजट आने वाला है, ठीक है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है, आवाम पे बम पड़ेगा और किस पे पड़ेगा? आवाम पे बम गिरेगा। और क्या, पहले और अब में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अभी गोश्त जो है 2000 रुपये है, हाँ। बकरे का 1200 रुपये बढ़ेगा। बकरे का गोश्त हम ईद के ईद ही खाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, बकरा ईद पे बस मिलता है, जो कहीं से आ गया हम खा लिया। बजट आने वाला है। हाँ, बजट आना क्या है। कहेंगे? बस जैसी गवर्नमेंट है वैसी बजट होगा। हाँ, बजट तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको अपने अखराजात पूरा करने के लिए सही है, जाहिर है कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे। सही है, कैसे अखराजात पूरे गवर्नमेंट मुल्क कैसे चलेगा? ये बात तो है। असल है कि हम लोग टैक्स देते नहीं है। सही है, टैक्स देना शुरू कर दें बस तो परेशानी खत्म हो खत्म हो जाएगी। चलें अंकल, बहुत शुक्रिया। Thank you। एक तजवीज़ आई है, अच्छी तजवीज़ है, ऐसी तजवीज़ें भी आनी चाहिए। चलें जी, आगे आ जाएं। चलें जी, बजट आने वाला है और यहाँ पे माशाल्लाह ठीक ठाक रश है जी। मतलब क्या सेल वेल लग रही है? मुझे लगा ये कुछ ऐसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या सेल वगैरह लगी है? क्योंकि हर जगह जो है सन्नाटा है। नहीं, सेल तो नहीं लगी हुई, लेकिन ये है कि औरों के मुकाबले में इनका रेट मुनासिब होता है। तो बजट आने वाला है, उसमें क्या समझते हैं? ये खाने पीने की अशिया जो है, जैसे ये गोश्त हो गया और दालें हैं, चावल हैं, चीज़ों पे तो रेट, ज़ाहिर बात है खाने पीने की चीज़ों पे तो रेट कम होना चाहिए ताकि गरीब को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सही है जी। जो एक कमाने वाला तबका है, जी, नौकरी पेशा तबका है, उनको आराम मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो है ना लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है जितने अखराजात हैं। अखराजात ज़्यादा होने की वजह से लोग हैंड टू माउथ हैं इस टाइम पे, और उनका महीने के एंड में तो उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात। उधार लेके लोग करो, फिर उधार चुकाना भी होता है, ये अभी सूरत हाल है। जी बिल्कुल। क्या होना चाहिए अब आने वाले दिनों में? मतलब घर की अशिया है, शरबत है, खाना पीना है, दूध है, दही है, चावल है, आटा है, चीनी है, ये रोज़मर्रा की अशिया। रोज़मर्रा की अशिया जो किचन की ग्रोसरी का सामान है उसमें रिलीफ मिलना चाहिए। उसमें रिलीफ नहीं आया, जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये हो जाएगा। देखें अब आटे वगैरह पे रेट कम हुए हैं। हाँ। मगर जो है डबल रोटी और तंदूर की रोटी वगैरह जो है उनके रेट कम नहीं हुए। वही वो 25 रुपये 30 रुपये की चल रही है, कहीं से 17-15 की आवाज़ नहीं आई है। तो हमें कोई एक जो है आम पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है अभी तक। चिकन क्या हिसाब है? चिकन 500 रुपये। 500 रुपये किलो, सस्ती हो गई है। हाँ जी। जिंदा क्या हिसाब है और गोश्त क्या हिसाब है? गोश्त 500।
गोश्त 500 है, ये आप 500 वाला बना रहे हो किलो। और जिंदा जिंदा मुर्गी 350। 350। बीच में तो बहुत रेट बढ़े हुए थे। हाँ जी, दे उनको। अभी कम हो गए। अभी बजट आ रहा है तो क्या होगा? बजट का देखो क्या होता है। वो मुर्गी पे रहे होता ना, कौन सी मुर्गी? एक देसी मुर्गी होती है, एक ब्रायलर मुर्गी होती है। तो ज़्यादा महंगी कौन सी? ये ब्रायलर है। देसी मुर्गी महंगी है। देसी मुर्गी में वो क्या हिसाब है? वो 1100 रुपये किलो जिंदा है। 1100 रुपये जिंदा है मुर्गी। जिंदा है। नोट तो बहुत रखे हैं तुमने हैं। वो 500 को लेके दो। किससे लिए? IMF से लिए? कर्ज तो नहीं लिया हो तुमने? हम क्यों कर्ज लेंगे? हैं? हमने कर्ज, हम कर्जदार हैं। हम तो है, हम तो ले ले पाकिस्तान है। हाँ, ये हम सब कर्जदार हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी भूल है ना? हाँ, कितना कर्ज है हम सब पे? बहुत कर्ज, बहुत कर्ज है। कम से कम भी है, ठीक ठाक हजारों में तो है भैया, है ना? ये बताइएगा, बजट आ रहा है। हाँ, जो है ना, तैयारी कर ली आपने बजट पेश करने की? हाँ हाँ, मगर फायदा कुछ नहीं है। वो जो इनकी मर्जी होगी वही करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनसे मुराद किन की मर्जी? हुकूमत की। हुकूमत की मर्जी चलती है? क्यों? सदर जब ऑर्डर देगा वही चलेगी ना। अरे हाँ, ये बात भी है। समझ में आई? सदर देखना पड़ेगा कौन सा वाला, IMF का कौन सा। नया कारोबार, जी हाँ, बजट आने से पहले है नया कारोबार, सब्जी का कारोबार, बेहतरीन कारोबार। सुबह सुबह मंडी जाइए और वहाँ से सब्जी लेकर आइए और यहाँ पे बेचिए लोगों को। धनिया है, पुदीना है, मिर्चें हैं, गाजर है, टमाटर है, आलू है, गोभी है, शिमला मिर्च है, भिंडी है और कीरा है। कीरा, यस, ककड़ी है और क्या क्या है भैया? बहुत सारी चीज़ें हैं यार, माशाल्लाह। बजट आ रहा है और बजट में ये चीज़ें जो ना, इनकी खास वैल्यू है। जी जी, तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर पहले सिस्टम सेट करना पड़ेगा तो फिर इसकी वैल्यू सेट होगी ना। अच्छा, पीछे माफिया बैठे हैं। हाँ सही है। ये पीछे आज गाड़ी आई है, कल शिमला दी 100 रुपये 150 रुपये किलो, आज 250 रुपये किलो बिकवा दी उन्होंने। अरे ऐसा आप चल कुछ रहा है? भी नहीं कर सकते। प्याज वगैरह का जो था ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा था, इसकी वजह से आप पूरी कराची में 2 गाड़ी खाओगे। 98 गाड़ी जब आप बाहर करोगे तो क्या करोगे? शॉर्टेज करो ना। अच्छा, ये बताएं कि ये जो यहाँ चावल वगैरह रखे हुए हैं, दालें रखी हुई हैं, इनमें आप बताएं कि अब बजट भी आने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ कमी होनी चाहिए या हो गई है या और मजीद बढ़ेंगे? अभी तो वैसे तो कम हो रहे हैं चीज़ों के ना, काफ़ी आइटम के रेट कम हुए हैं, चावलों के कम हुए हैं, आटे के कम हुए हैं। अच्छा, कितना कम हुआ है? तकरीबन 50 रुपए किलो पे कम हुए हैं दालों। अच्छा, ये हुआ है चावलों पे? जी। अच्छा, मगर अब बजट आने वाला है। जी जी, तो उसमें हो सकता है ये रिकवर कर लें, ऐसा हो सकता है? सर कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तानी हुकूमत कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। बजट आपके घर का ही बनता होगा। बजट यूँ ला के अपना यूटिलिटी लेकर आते होंगे, पूरे महीने का दिखाते होंगे, ये दाल इतनी, चावल इतने, टूथपेस्ट ये तमाम चीज़ें होती होंगी। और जब बिल बनता है बोलते हैं यार ये बजट आ गया भाई, बजट आ गया है ना। पिछली बार 10,000 का ले गए थे, इस बार डायरेक्ट 15 बजट बनता है। सही, वो सही बजट बनता है। तो घर में आप लोग को बजट बनाना आता है या कौन? आपका घर का बजट कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं अपना बजट। खुद बनाते हैं बेगम के साथ बैठ के? जी जी जी, ठीक है, वो बताती हैं आज ये ऐड कर लें, आज ये ऐड कर लें, कुछ कटवाते भी होंगे। ये हर घर में, बिल्कुल ऐसा ही, ये हर घर में कि जो चीज़ पहले के देखा जाता है, किचन में जाके देखो भाई, बाथरूम में जाके देखो, साबुन रखा हुआ पुराना या है नहीं, और टूथपेस्ट खासतौर पर तो टूथपेस्ट होता है उसको हम लोग एंड तक लेके जाते हैं। ये क्वालिटी है हमारी। आने वाले दिनों में बजट में आप क्या चाहते हैं, कौन से ज्यादा रिलीफ किस चीज़ में मिले? सर मेन चीज़ तो आटा है, चीनी है, चावल। अब देखें चीनी के रेट रिवर्स नहीं हो रहे। सही है। दूसरी चीज़ें हैं, दालों पे भी कोई इतना खास फर्क नहीं आया, लेकिन कम हुए हैं जैसे होने चाहिए चावलों के, और जैसे आटे के हैं वैसे कम नहीं हुए, बस बराए नाम कम हो रहा है। ठीक है, ये भाई ये कह रहे हैं और इनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब इनको रिलीफ मिलेगा तो आवाम को रिलीफ देंगे। आप हमें रिलीफ दें, हम आपको रिलीफ देंगे। एक सुकून की गोली जो सर दर्द की होती है ना, वो ना दें प्लीज़ प्लीज़। अरे वाह वाह वाह, ये देख रहे हैं आप, बबल हवा भर गई इसमें। और ये है वो जिसके बारे में बहुत बातें हुई हैं अभी कि बाहर से क्यों मंगवाई जब पाकिस्तान में ऑलरेडी थी। जी हाँ, ये है गंदम, इसको क्यों मंगवाया? जवाब दो जवाब दो जवाब दो। जवाब गोल मोल हुए और कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे मेरे दोस्त, ठीक ठाक हो? ये क्या है? गंदम है ये, इसके बारे में बातें हो रही थी ना। हाँ, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। ये चक्की का और ये आटा प्योर निकलेगा। ये क्या हिसाब है? ये 120 रुपए किलो ये, और आम मार्केट में वैसे ही मिल रहा है। हाँ, यही चक्की का यही मिल रहा है।
आप। चले जी हम भी आ गए। अब जो मेन चीज़ है ना वो है जनाब आली मसाला जात, चाहे वो कढ़ाई मसाला हो या कोरमा मसाला हो या बिरयानी मसाला हो। अब लोगों के अंदर यही है कि जी पैकेट जो मिले वही बना के बिरयानी में डालो। अब वो पीसने का, सिलबट्टे का पीसने वाला काम ख़त्म हो चुका है। सही कह रहा हूँ अंकल? बिल्कुल सही है। अब जो बजट आने वाला है इसमें आप क्या समझते हैं? अभी ये मसाला जात की क्या कीमतें हैं या कमी हुई है, क्या हुआ है? अभी कमी तो कोई खास रुझान नहीं हो रहा कमी का यहाँ पे, लेकिन बजट के अंदर अगर कुछ टैक्स लगाए इसके ऊपर तो फिर ये क़ुव्वत खरीद से बाहर होते चले जा रहे हैं ना आवाम अच्छा। की। महंगाई हद से ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है, लोगों के पास अपना बजट ही पूरा नहीं हो रहा किसी भी सूरत में ना, क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सही है कि वो क्या खाएं, क्या ख़रीदें, क्या अपने बच्चों को खिलाएं। बिल्कुल सही बात है। बहुत परेशानी की सूरत हाल है ना। इसके अंदर हुकूमत को तो ये चाहिए कि कम टैक्सेस को कम ही करें, ना कि मज़ीद टैक्स लगा के इसको जो है और मुश्किल पैदा करें आवाम के लिए। असल में तो बचत करने का तरीका जो है वो ये है कि काफ़ी है कि अखराजात कम किए जाएँ पाकिस्तान। बिल्कुल असल चीज़ ये है। और यहाँ सारा बोझ जो है गरीबों पर डाल दिया जाता है, आवाम पर डाल दिया जाता है। वहाँ पे सारा बोझ डाला जाता है और फिर कहते हैं कि हम ऐसे टैक्स लगा रहे हैं कि इससे गरीब आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? हर चीज़ का बराह रास्त जो असर होता है गरीब आवाम के ऊपर ही होता है। सही बात सबसे पहला जो महंगाई का असर पड़ता है वो एक छोटे से गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है, जो तनख्वाहदार तबका है वो तो बिल्कुल पिस के रह गया ना। सही है। उनकी तनख्वाह इस हिसाब से बढ़ी नहीं। सही है। इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हैं आप? जी जी। खैरियत? यहाँ को सामान लेने के लिए आए? बस ये घर वालों ने कहा यार गए वो तो कुछ अचारी मसाला वगैरह लेके आओ। अच्छा, तो वहाँ नहीं मिलता? वहाँ यहाँ का ज़रा अच्छा है अचारी मसाला। कराची वाले ज़रा चटपटे हैं। हाँ जी चटपटे हैं, यहाँ के खाने बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, है ना। ये बताएं आप क्या सूरत हाल है, बजट आने वाला है भाई। ये अब बात ये है कि ये आवाम को तोड़ेंगे। आवाम के अंदर जो खून आगे जो इन्होंने निकाला हुआ है ना, ये सारा खून आपको निकाल के खाली बॉडी आपको दे देंगे। अब यहाँ पे गरीब आदमी का बिल आ जाएगा बिजली का 15,000 रुपया। किसी ने एक पंखा चलाया हुआ है, वो बेचारा क्या करेगा? वो लोगों से जाके भीख मांगेगा, भैया मेरा मीटर कट रहा है यार, 5,000 रुपये उधारा तो देना भैया। यार कोई जुगाड़ कर लो यार, जुगाड़ कर लो भैया, नहीं तो मैं तो मारा गया। सही बात है। घर में लड़ाएंगे, झगड़े बढ़ेंगे। चलो जी, बात हो रही है बजट की, और बजट की जब हम बात करते हैं जो खाने पीने की अशिया है, ख़ास तौर पर जो अगर हम घर लेकर आते हैं, दाल, चावल, आटा, और अगर बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं तो उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बनी बनाई बिरयानी या बना बनाया पुलाव जो होता है उसका क्या फ़र्क होता है, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह की रहमत, आप लोगों मोहब्बत प्यार से। अच्छा, मुझे ये बताइए अभी जो चावल है वो क्या हिसाब किताब चल रहा है उसका, क्योंकि आप बिरयानी माशाल्लाह से बड़ी मशहूर बिरयानी। माशाल्लाह से सर, जैसे आपने कहा ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और जो चावल का पहले अभी है ना बड़ा 300 से ऊपर चावल लिया हुआ था, ठीक है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अभी थोड़ा चावल नीचे हुआ है। कौन सा चावल? ये सेला हो, बासमती हो, सब पे है ना थोड़ी कमी हुई है। ठीक है। और ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने थोड़ा ये कि लोगों के दिलों में, हुक्मरानों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है अवाम की, कि थोड़ी ये शरह नीचे आ रही है महंगाई। सही है। अब मुझे बताएं बजट आने वाला है जी। अब बजट आने के बाद क्या सूरत हाल होगी? मतलब अभी जो आप बिरयानी दे रहे हैं वो किलो की दे रहे हैं, आधा किलो की दे रहे हैं या प्लेट दे रहे हैं, क्या हिसाब है? उसमें बढ़ने का अंदेशा है क्योंकि उसके साथ सलाद भी होती है, फिर रायता भी होता है। सर जैसे आपने कहा कि आगे अंदेशा है, तो जितने भी बजट उठाए हैं तो तकरीबन सब में महंगाई हुई है। तो ये कि अभी तो जैसा सूरत हाल अभी बजट से पहले कुछ चीज़ों में बनी है, चीनी हो गई, चावल हो गया, आटा हो गया, तो इसके अंदर इसका नीचे हुआ है रेट। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारे हुक्मरान के अब इसको बजट को कम से कम करें, आवाम को रिलीफ दे, तो ये आवाम देनी है। और बल्कि हुक्मरानों के नहीं होगी, क्या देखें हुक्मरानों के ही, आवाम से ही हुक्मरान है, क्योंकि जब आवाम ही नहीं होगी तो हुक्मरान कहाँ होंगे। और कारोबारी तबका जो ऐसा इनका कारोबार है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेट कम हो खाने पीने की अशिया के पास। जी जी, क्योंकि देखें माशाल्लाह से हमारे हुक्मरानों ने अभी जो स्टेप लिया है बड़ा अच्छा लिया है, और हो सकता है कि आपके बजट के अंदर और ये महंगाई कम हो, तो यही उम्मीद है अल्लाह के करम से कि बजट हो सकता है कि कम आए। ये हमारी ख्वाहिश है और ये अल्लाह ताला इंशाल्लाह पूरी करेगा हमारे हुक्मरानों के तहत। बजट कम नहीं आएगा, बजट तो आएगा और ऐसा आएगा कि पता चल जाएगा।
जी, तो ये था आज का हमारा जहांबीन। कैसा लगा आपको हमारा जहांबीन? बजट के बारे में हमने लोगों की राय भी ली और मुख्तलिफ दुकानों पे गए, अशिया खुर्दनोश के हवाले से, जो रोज़मर्रा की अशिया खाने पीने की है, उस हवाले से मालूम किया कि आने वाले बजट में क्या होगा, कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी या कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। आया जो आने वाला बजट है वो आवाम दोस्त बजट होगा या IMF दोस्त बजट होगा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। jahanbeen@arynnews.tv, फेसबुक पे हमारा पेज, दुआओं में याद रखिएगा। या अल्लाह बजट अच्छा है। आदाब।